नज़ारा को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो काम करने वाले मज़दूर थे उनका क्या हाल हुआ होगा। कंपनी का जो मालिक है उनका ढिठाई है, वो बहुत ज़्यादा ही मैंने एग्रेसिव होकर के काम करवा रहे थे, जिसका कोई हम लोग को कई बार मिलने की भी कोशिश की है, ये लोग मिलता नहीं है, ये मालिक ही ऐसा है। हम इसी जगह थे, ब्लास्ट हुआ तो हमको लगा कि शायद ये कांपने लगा, तो हमको लगा कि शायद कहीं करंट वेंट लग गया या मशीन कोई वाइब्रेट करने लगा क्या। तो हम दौड़ के उधर जाने लगे, तब तक देखते हैं एक दो स्टाफ मेरा उधर से भागते हुए आ रहा है। कहा कि मालिक भागिए भागिए भागिए, सारा छत तुरंत में गिर गया, उधर सब ध्वस्त हो गया। जब बाहर निकले तो देखे इधर प्रभात खबर का भी कांच उच टूट रहा है। और उसमें तो 300 करीब वर्कर काम करते हैं। अच्छा 300? हाँ, एक शिफ्ट में 300। नहीं, क्षति नहीं, हमारा तो पूरा नुकसान हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा। अब मिल में कुछ बचा ही नहीं है, जीरो। बहुत तेज़ आवाज़ करता था सेफ्टी वालों उसका, तो मेरा वर्कर सब सो नहीं पाता था, मालिक उधर से बहुत आवाज़ आता है। नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। मुजफ्फरपुर के बेला में फेज़ 2 में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, आज हम वहां उपस्थित हैं और आपको पीछे में हम आपको दिखाएंगे कि कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। और जो इसमें स्टाफ थे, जो लेबर थे, जो ऑपरेटर थे, सभी जो इसमें काम करने वाले थे, उनकी चिथरी उड़ गया था। मतलब उसको बयान नहीं किया जा सकता था कि इस नज़ारा को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो काम करने वाले मज़दूर थे उनका क्या हाल हुआ होगा। और आपको बता दें कि बगल में ही वो जो कंपनी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ, वो कंपनी दिख रही है और जस्ट उसके बगल में चिवड़ा फैक्ट्री है, चिवड़ा मिल है। उसका भी नज़ारा आप देखिएगा तो पूरा उसका भी छत और पूरा यहाँ चिवड़ा भी आप नीचे देखिएगा पूरा बर्बाद हो चुका है। तो देखिए कि कितना ज़्यादा इस घटना से नुकसान हुआ है। और आपको हम बता दें कि इसमें अब तक 7 लोगों की मरने की पुष्टि की गई है और दर्जनों घायल होने की बात बताई जा रही है। और जो कुछ घायल हुए जो इसमें के कर्मी थे वो अभी SKMCH हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उसका इलाज चल रहा है। तो इसके बाद हम आपको यहाँ कुछ बाहर लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और साथ ही जो ये चिवड़ा मिल के उसके तो कोई स्टाफ या कोई मैनेजर वगैरह कोई नहीं है, तो उनसे तो बात नहीं हो पाएगी। लेकिन बगल में जो चिवड़ा मिल है, यहाँ उसके जो ऑनर है वो उपस्थित है, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उस समय क्या हुआ था। जो रविवार की सुबह में जो घटना हुआ था, अचानक सभी लोग दहशत में आ गए थे कि मतलब मालूम चला कि ऐसा कि 5 किलोमीटर बताया जा रहा है कि 5 किलोमीटर दूर तक भूकंप जैसा नज़ारा और भूकंप जैसा महसूस हुआ है। तो हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जो रविवार की सुबह क्या ऐसा घटना हुआ था। और आपको बता दें जो चिवड़ा मिल के बगल में प्रभात खबर पेपर जो है उसका कार्यालय भी है, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तो आइए हम जो बाहर लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और साथ ही जो चिवड़ा के मिल के जो ऑनर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सर, जो कल घटना हुआ था सुबह में, उस समय क्या आप अपने मिल में ही थे कि? जी, हम अपने मिल में प्रेजेंट थे। तो क्या उस समय क्या महसूस हुआ आपको जब उधर ब्लास्ट हुआ? तो उस समय क्या हम इसी जगह थे, ब्लास्ट हुआ तो हमको लगा कि शायद ये कांपने लगा, तो हमको लगा कि शायद कहीं करंट वेंट लग गया या मशीन कोई वाइब्रेट करने लगा क्या। तो हम दौड़ के उधर जाने लगे, तब तक देखते हैं एक दो स्टाफ मेरा उधर से भागते हुए आ रहा है। कहा कि मालिक भागिए भागिए भागिए, सारा छत तुरंत में गिर गया, उधर सब ध्वस्त हो गया। जब बाहर निकले तो देखे इधर प्रभात खबर का भी कांच उच टूट रहा है। और बाहर निकले तो देखे कि दो फिर थोड़ा अस्थिर हुए, तो जब उसमें देख पाए तो 2 आदमी मेरा दबा हुआ था उसमें। अच्छा, वो वहीं ऑन द स्पॉट हो गया। तो जिस तरीक़े से ब्लास्ट हुआ था तो बाहर भागे, तो बाहर भी आपको डर की संभावना थी, मतलब हानि आपको पहुंच सकती थी। तो उस समय आप लोग कैसे, मतलब आप लोग अपने आप को संभाले? उसके बाद फिर थोड़ा सा नॉर्मल हुए तो जितने भी हमारे भाई लोग हैं उन लोगों को बुलाएं, वो लोग आके कोऑपरेट किए, सब लोगों को निकाले। आपका नाम? अजय कुमार। अजय कुमार। ये जो चिवड़ा मिला आप ही का? जी जी। चलिए ठीक है। सर आप बताइएगा, सर आप कहाँ थे जब घटना हुआ था? एक्चुअली हम घर पे थे, जैसे ही फ़ोन आया हम पहुँचे यहाँ पे। जी। तो उस टाइम तो घटना हो चुका था। अच्छा। हाँ। तो आप सर अपना नाम बता दीजिए। पवन कुमार। पवन कुमार। क्या अभी इस चिवड़ा मिल? नहीं, हमारा थर्मोकोल का प्लांट है। अच्छा, थर्मोकोल। हाँ, भाई है हमारे। अच्छा। तो बताइएगा सर, ये जो घटना हुआ है इस पर क्या कहिएगा सर? ये तो मैंने आकस्मिक बगल वाले जो हैं जिसके कारण घटना हुआ है, बॉयलर
ख़राब था और महीनों से उसका बॉयलर ख़राब चल रहा था। 100 बार कहने के बावजूद भी इनका जो ऑपरेटर है बार बार कहता था भाई ये बॉयलर ख़राब है, ये बंद करवा दीजिए, लेकिन वो माने नहीं। और वो उसी के कारण ये हमारा जो भाई का नुकसान हुआ, जीरो पे आ गए। अब कुछ नहीं बचा इनको चलाने के लिए। ये बिल्डिंग भी सारा टूट चुका है, जो आप देखे हैं पीछे भी, बॉयलर मशीन, चूड़ा का मिल भी सब ध्वस्त हो गया, कुछ नहीं। आपका भी जो कंपनी है वो भी क्षति हुआ है, मिल जो चूड़ा मिल? नहीं, क्षति नहीं, हमारा तो पूरा नुकसान हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा। अब मिल में कुछ बचा ही नहीं है, जीरो से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जो जितना मशीनरी आप देख रहे हैं पीछे सारा बर्बाद हो गया, ऊपर का भी मशीन सब टूट गया, कुछ नहीं बचा। बिल्डिंग भी टूट गया, आपको हमको फिर इसको तोड़ के ही बनाना पड़ेगा। हमारे पास इसको चलाने लायक नहीं बचा हुआ। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो है आपकी गलती नहीं है, इसमें तो बगल वाले जो बॉयलर कंपनी था उसकी गलती है कि नहीं? और मालूम चल रहा है कि जो बॉयलर था वो पिछले 6 माह से खराब चल रहा था। तो इस पर क्या कहिएगा सर, क्योंकि उसका हर्जाना आपको उस कंपनी का जो मालिक है उनका ढिठाई है, वो बहुत ज़्यादा ही मैंने एग्रेसिव होकर के काम करवा रहे थे, जिसका कोई हम लोग को कई बार मिलने की भी कोशिश की है, ये लोग मिलता नहीं है। ये मालिक ही ऐसा है, किसी वर्कर को या किसी को भी मिलने से बहुत मैंने दूर भागता है वो। अच्छा सर, आपको आइडिया है कि नहीं कि उसमें कितने वर्कर काम कर रहे थे? उसमें तो 300 करीब वर्कर काम करते हैं। अच्छा 300? हाँ, एक शिफ्ट में 300, नाइट डे दोनों 24 घंटा चलता है उनका प्लांट। अच्छा, उसमें बनता क्या था सर? मैगी बनाते हैं, मैगी मैंने नूडल्स बोलती, नूडल्स बनाते हैं वो, नूडल्स बनाते हैं। हाँ। सर तो जैसे कि अभी मालूम चल रहा है कि 7 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल है जो SKMCH में भर्ती हैं, तो क्या सर, जैसे कि आपने बताया कि 300 लोग काम कर रहे थे, तो क्या कल संडे तक छुट्टी था कि 300 आए होंगे? नहीं, 300 अब जो भी आया हो, हम लोग को आंकड़ा नहीं है। एक्चुअली मैंने इनका 24 घंटा प्लांट चलता है। अच्छा। तो ये फटने का कारण प्लांट चल रहा था, ये बता रहा है कि हमारा प्लांट बंद था, तो फटता ही नहीं, बॉयलर चलता ही नहीं। जब चल रहा था बॉयलर तभी तो फटा वो। और उनका जो ऑपरेटर है वो अनस्किल्ड है, स्किल्ड ऑपरेटर नहीं है। अच्छा। ट्रेनिंग वाला नहीं है, इसीलिए ये हादसा हुआ है। यदि ट्रेनिंग वाला ऑपरेटर रखते, पैसे के कारण वो कम पैसे में किसी हेल्पर से चलवा रहा था बॉयलर। अच्छा। और बॉयलर ख़राब था ही, और वो हेल्पर भी इसको कई बार कहा जो ये बॉयलर ख़राब है सर, इसको ठीक करवाइए, उन्होंने नहीं करवाया। तो जिसका कारण ये है कि ये हादसा हुआ। वो रात में इतना आवाज़ करता था ना, जी, जो मेरा वर्कर सो नहीं पाता था। अच्छा, फिर से आधा घंटा तक सेफ्टी वाल बहुत तेज आवाज़ करता था, सेफ्टी वाल उसका, तो मेरा वर्कर सब सो नहीं पाता, कहता है मालिक उधर से बहुत आवाज़ आता है। हाँ, यानी कि बहुत ज़्यादा पहले से लापरवाही था, उसको ख़राब था। अच्छा ये बताइए कि सर कि जैसे कि अब तो गलती हो चुका है, जिसकी भी गलती हो, है कि नहीं, तो लेकिन आपका जो हर्जाना है उसके लिए आप सरकार से क्या? उनको सरकार दे या वो प्रशासन से यही है कि हमारा गुजारिश ही हम जीरो से फिर खड़ा करें, हमको कुछ जो हमारा बनता है वो हमको मुआवजा दे। ये क्षतिपूर्ति तो करना पड़ेगा। अच्छा, जो आपके भी लेबर वर्कर जो मरे हुए हैं, हाँ, तो उनका भी तो, लेबर का भी तो वो देंगे। मैंने हम को जहाँ तक बनेगा हम करेंगे, लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ है उनको तो भरपाई करना पड़ेगा, चाहे वो जैसे करें। अच्छा, कंपनी से नुकसान मांग करना चाह रहे हैं कि नहीं, हम कंपनी के मालिक से नुकसान मांग कर रहे हैं। जो हमारा नुकसान हुआ वो कंपनी का मालिक देगा भाई, हमारे कारण तो हुआ नहीं है, जिसके कारण हुआ वो भरपाई करेगा। गलती उनका है तो करना तो पड़ेगा ही। या जो विभागीय जो मतलब सरकार का जो मदद होगा, मदद मिलेगा। सर अभी कोई अधिकारी भी आए हुए थे? हाँ, ESI तो से आए हुए थे। क्या बताए, क्या उन्होंने कहा जो भाई ESI आपने नहीं लिया हुआ है, तो हमारे यहाँ तो 7 वर्कर काम करता है, 6-7 आदमी, तो उसमें तो ESI का जरूरत नहीं था, या पड़ता है तो हम आगे इसको देखेंगे, ले लेंगे। लेकिन वो आपसे कुछ नहीं नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं, जिनके कारण हुआ वो तो लेके केवल स्टेटमेंट गए हैं। अच्छा, हाँ, सारा नुकसान उनके कारण हुआ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये देखिए, जो कंपनी के मालिक थे, उनके भाई थे, उन्हीं से हम बात कर रहे थे। इनका भी इसमें थर्मोकोल का काम चलता है। तो इस जो बगल में जो चिवड़ा मिल है, इसमें इनके 2 वर्कर की डेथ हुई है और इनका पूरा क्षतिग्रस्त, इनका जो मकान जो कंपनी है पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है और ये जीरो से शुरू करेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं दूसरे की गलती की सज़ा ये खुद भुगत रहे। तो यही हम कहेंगे कि ये जो स्थानीय प्रशासन से और साथ ही बिहार सरकार से कि
इनको भी जिनका जिनका क्षति हुआ है उसका राशि भुगतान किया जाए, ताकि और साथ ही जो बॉयलर कंपनी है, जिसमें जो नूडल्स कंपनी है, जिसकी गलती के कारण इन लोग को सज़ा भुगतना पड़ा है, उसको भी सज़ा दिया जाए और साथ ही जो मृतक है उनको एक उचित सहायता राशि भी दिया जाए।